ओम शांति। आज का टाइटल है सदा निर्लेप रहने का आधार, तत्त्वम का वरदान। सदा निर्लेप रहने का आधार, तत्त्वम का वरदान। यूं तो संगम की बहुत बातें होती, पर संगम युग को भी बाहर भक्ति मार्ग में दिखाया गया कि दो नदियों का संगम हो रहा है, यह नदियां और सागर का संगम। पर इस संगम युग का महत्व है कि जब परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, और हम सभी आत्माएं जो ज्ञान स्वरूप उसके मिलन का संगम है। ज्ञान मार्ग हमें और परमात्मा ने हमें इस संगम का महत्व बताया। अब इस संगम में परमात्मा हमारे साथ हैं, पर कभी कभी हमें उनके होने का अनुभव नहीं होता है। हम उनकी महसूसता नहीं कर पाते। आज बाबा हमें इसी प्रश्न का, इसी सवाल का उत्तर दे रहे हैं। चलिए हम अपनी स्थिति को इस तरह बनाएं कि कैसे हम परमात्मा का अनुभव हर पल संगम पर कर सकें। आज बाबा आप सभी वरदानी बच्चों से मिल रहे हैं, वरदाता के वरदानी बच्चे। और बाबा आदि काल से तत्त्वम का वरदान ही दे रहे हैं। संकल्प और स्वरूप दोनों में तत्त्वम के वरदानी हो। धर्म और कर्म दोनों में तत्त्वम के वरदानी। ऐसे वरदानी सदा समीप समान के अनुभवी होते हैं। बाबा ऐसे समीप और समान बच्चों को देख हर्षित हो। एक बहुत बड़ी आज बाबा ने हमें एक बात बोल दी है, तत्त्वम जैसा मैं वैसे आप। और कहते हैं इसका वरदान तो बच्चे में आदिकाल, मतलब जब से ज्ञान हमें मिल रहा है तब से बाबा दे रहे हैं, बच्चे आप मेरे जैसे हो, मेरे जैसे हो। तो तत्व त्वम का वरदान दे। कहते संकल्प, संकल्प तो बाबा हमें रोज दे रहे हैं ना, रोज नए नए संकल्प दे रहे हैं हमें, जैसे हमारा ही रूप समझा रहे हैं। कहते संकल्प और स्वरूप दोनों में तत्त्वम, यानी कि मेरे जैसे संकल्प, जैसे मैं विश्व कल्याणकारी बाबा विश्व कल्याणकारी हूँ, जैसे मैं सुख का सागर शांति का दाता हूँ, तो बच्चे आप संकल्पों में भी मेरे जैसे हैं और स्वरूप में। स्वरूप हमारा कैसा है? पॉइंट ऑफ लाइट। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? पॉइंट ऑफ लाइट। ये सारे गुण के स्वरूप हैं बाबा भी, और वो कहते बच्चे आप भी मेरे जैसे हो। ये वरदान आपको संगम पर मैं दे रहा हूं। फिर धर्म और कर्म, धर्म और कर्म में तत्त्वम। बाबा का आत्मिक धर्म, हम बच्चे आत्मिक धर्म। और कर्म कैसा? विश्व कल्याणकारी, विश्व को परिवर्तन करने का इस समय का कर्म। कहते इसमें भी आप मेरे ही जैसे। धर्म आत्मिक धर्म, कर्म श्रेष्ठ कर्म। क्या कर्म? इस समय का विश्व परिवर्तन का। कहते उसमें भी आप मेरे ही जैसे। कहते ऐसे वरदानी सदा समीप और समान की अनुभूति करें, अनुभवी बन जाए। जो ऐसे बच्चे हैं बाबा के, वो सदा बाबा के साथ का अनुभव करें। बात हो रही थी ना कि संगम पर हम परमात्मा का साथ का अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं। तत्त्वम जैसा मैं हूं वैसे तुम हो, और वैसी स्थिति में जैसे ही तुम आ जाओ तो बच्चे आप मेरे समीप और समान का अनुभव करने लगो।
कहते बाबा ऐसे समीप और समान बच्चों को देख के बहुत हर्षित है। उनके जैसे बच्चों को देखकर वो बहुत खुश हैं। अमृत वेला से लेकर दिन की समाप्ति समय तक सिर्फ एक शब्द धर्म और कर्म में लाओ, तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहे। मिलन के झूले में झूलते रहे, जिस मिलन के झूले में प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। सर्व खजाने आपके इस श्रेष्ठ झूले के श्रृंगार बन जाएंगे। शक्तियों को, गुणों को मेहनत से धारण नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह स्वयं आपका श्रृंगार बन आपके सामने स्वतः ही ऐसा मिलन का झूला बनाएंगे जिसमें बाबा और आप एक समान अवस्था अर्थात समाये हुए रहेंगे। ऐसे झूले में सदा झूलने का आधार भी एक शब्द है, बाबा समान अवस्था। सुबह उठते अमृत वेले में और दिन की समाप्ति तक एक शब्द बाबा कहते हैं, स्मृति में कार्य में लाओ, धर्म और कर्म। धर्म को कर्म में लाओ। धर्म कौन सा है हमारा? आत्मिक धर्म। हमारा कर्म क्या है? विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन। पहले अपना विश्व परिवर्तन, फिर अपने कुछ 8-10 आसपास के लोग, फिर बाहर आएगा। तो ये हमारा कर्म। और मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा सारे कर्म को कर रही हूँ। तो आत्मिक धर्म कर्म में लाओ। कहते ऐसे करने से आप झूले में झूलते रहेंगे। झूले में झूलने का अर्थ क्या होता है? झूले में झूलते हैं तो कैसा होता है? खुशी होती है ना। तो कहते हैं ऐसे झूले में झूलेंगे जहां पे आपको कौन झुलाएगी? माया और प्रकृति। देखो दोनों ही वैसे कैसे हैं? प्रकृति अभी कैसी है? बहुत दुख देती है, और माया बीच बीच में घेर लेती। बाबा कहते दोनों ही आपकी दासी बन जाएंगे। और कहते ये झूला ना ऐसा शंखारा हुआ होगा। कैसे? सारे ही खजानों से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अपने विकारों को खत्म करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते जब एक चीज पता चल गई कि बच्चे आप मेरे जैसे हो, तो बस उसको अपनाते जाओ ना, विकार अपने आप आपके छूटते जाएंगे। तो कह रहे सारी शक्तियां और गुणों को अपनाने धारण करने में मेहनत कोई नहीं, इजी इजी होएगा। कहते दोनों ऐसे आपको झूले में झुलाएंगी जैसे मिलन का झूला होगा, जिसमें परमात्मा यानी कि बाबा और आप इकट्ठे बैठे झूल रहे हैं, समाये हुए हैं एक दूसरे में। तो ऐसे झूले में सदा झूलने का आधार कहते हैं एक ही शब्द है, परमात्मा समान अवस्था। समान नहीं तो समा नहीं सकते। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसमें बहुत सारे मीनिंग। अगर समान नहीं तो समा नहीं सकते। हम कहते हैं ना बाबा 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 बाबा, आप मुझे महसूस नहीं। तो इसीलिए महसूस नहीं होते हैं क्योंकि हम उनके समान नहीं बने। मतलब हम आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, वो भी आत्मा। अगर हम उनको बॉडी कॉन्शियसनेस स्थिति में याद भी करेंगे तो वो एक शब्द है, कुछ होने वाला नहीं है ना उसका। जैसे हम बोलते हैं राम श्याम, ऐसे ही बस एक और है बाबा बोल दिया, तो उनकी महसूसता नहीं। जब हम उनकी स्थिति में आ जाएंगे, मैं आत्मा, वो फिर वो भी आत्मा, परमात्मा, मैं आत्मा, आत्मा, परमात्मा, तब हम उनको अनुभव कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। तो क्या बता रहे बाबा? समान नहीं तो समान है। जैसे हम देखते हैं ना, जब हमें कोई दो इलेक्ट्रिसिटी मतलब दो वायर हैं और करंट पास करना है दोनों वायर्स में से, दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं? दोनों के ऊपर की लेयर हटाते हैं ना, और फिर उसको जोड़ के ऊपर टेप लगा देते हैं, तो करंट पास हो जाता है। अब उसको तो कोई लेयर है नहीं,
हम लोगों को बॉडी कॉन्शियसनेस की लेयर है। बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब एज कॉन्शियसनेस, रोल मतलब मेरी एज है, तुम्हारी एज है, मैं तुमसे बड़ा छोटा, रोल में तुम्हारा पिता हूँ या बच्चा हूँ या जो भी, या फिर ऐसे ही पोजीशन की, भाई मैं डायरेक्टर हूँ, तुम ऐसे वर्कर हो, या मैं मालिक हूँ, तुम नौकर हो। ऐसे कैसे भी अगर कोई भी कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर, ऐसे विचार हैं, विकार हैं, तो हम सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में नहीं होंगे, यानी कि आत्मिक अभिमानी स्थिति। और अगर आत्मिक अभिमानी स्थिति में नहीं होंगे तो हम उस परमात्मा के करंट को महसूस नहीं कर सकते। वो तो करंट है ना, वो कोई शरीर तो है नहीं, उसको देख नहीं सकते। तो उसको अनुभव करने के लिए समान बनना होगा, यानी कि हमें अपनी आत्मिक स्थिति में स्थापित करना। अगर समान नहीं समा नहीं सकते तो संगम युग को गवाना हो। देखो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, क्योंकि संगम युग ही नदी सागर के समाने का मेला है। मेला अर्थात समाना, मिलन मनाना। तो समाना आता है, पूछते हैं बाबा, मेला नहीं मनाते तो क्या करते हो? झमेला करते। तो ये है झमेला, या है झमेला और या है मेला। डिसाइड करो क्या करें। बाबा क्या बोलते हैं, अगर हम बाबा को समाने का अर्थ क्या है? उनकी सारे गुण, उनकी सारी शक्तियां हमारे अंदर निरंतर प्रभावित हो चल रही हैं, फ्लो हो रही हैं। कहते हैं अगर आप मेरे को समा नहीं सकते संगम पर, तो फिर संगम पूरा गवा दिया बच्चे आपने। हाँ, और समाना कैसे होगा? जब उनके जैसे बने। समान यानी कि सोल कॉन्शियसनेस। कहते क्योंकि संगम पर ही नदी और सागर का मेला होता है ना। जाते भी तो हम देखते हैं ना, दो नदियों का जहाँ संगम होता है, बहुत वहां मेला लगता है। लोग बहुत नहाने पहुंचते हैं उस दिन, बहुत चीजें होती हैं। तो बाबा कहते हैं मेला, ये मेला, बाबा उसको वर्ड दे रहे हैं। मेला मतलब उत्सव। तो ये संगम पूरा उत्सव का समय चल रहा है, जिसमें हम आत्माएं, नदियां और वो परमात्मा सागर से मिलन बना रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वो होगा नहीं। फिर 5,000 साल बाद आएगा ऐसा समय। कहते अगर इस समय नहीं किया बच्चे, तो फिर तो समय बिल्कुल खराब हो गया ना, आपने गवा दिया। समाना अर्थात मिलन मनाना, बाबा से हम मिल कर रहे हैं। तो समाना आता है, पूछते हैं बाबा। मेला नहीं मनाते तो क्या करते? झमेला करते। झमेला का अर्थ क्या है? बहुत कठिनाइयों में फंस जाते हैं, इधर उधर बस लगे रहते हैं। ये तो हमारे प्रीवियस जीवन, जो ज्ञान से पहले का जीवन है, अगर हम देखो तो थे ना बहुत सारे झमेलों में, उलझनों में थे। बाबा मिले तो सारी उलझनों से दूर हो गए ना। तो कहते या तो झमेला या मेला, डिसाइड करो कहाँ जाना है आप। तो हमने तो चूज कर लिया कि हमें मेले में रहना है ना। बच्चे कहते हैं कि मैं अकेला हूं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप अकेले नहीं। बाबा सदा कंबाइंड रूप में आपके संग है। अकेले अपने आप को क्यों समझते हो? संगम युग तो है ही कंबाइंड रहने का युग। बाबा है और आप अकेले महसूस करें, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। सदा के साथी हैं, बाकी छोटे छोटे बच्चे झमेले में फंस जाते हैं। और झमेले भी अनेक हैं, एक नहीं। मेला एक है, झमेले अनेक हैं। तो मेले में रहो तो झमेले समाप्त हो जाएंगे। अब तो संपन्नता की प्रालब्धि बनो, अल्पकाल के प्रालब्ध को समाप्त कर संपूर्ण के संपन्नता के प्रालब्धि बनो, और इस प्रालब्ध को अनुभव करते जाओ। बाबा कहते हैं, कई बच्चे बोलते होंगे ना कि बाबा मैं अकेला महसूस करता हूँ, मैं अकेला हूँ। कई बार क्या होता है, जब हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो लौकिकता धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। तो जो पहले हम
सभी के साथ बैठ के बातें किया करते थे, वो सब चीजें फिनिश होते चले जाते हैं। आत्मा अंदर से गवाही नहीं देती, ये सब कार्यक्रम व्यर्थ चीजें फिनिश हो जाती हैं। उसके बाद अपने, क्योंकि समय मिलता है अपने ऊपर लगाने का, पढ़ाई करने का, आगे बढ़, तो उसमें कुछ बच्चों की शिकायत होती, बाबा मैं अकेला महसूस करता हूँ अपने आप। तो बाबा कहते बच्चे अकेले होने का तो ये समय है ही नहीं, मैं तो आपके सदा सदा साथ हूँ। कंबाइंड रूप, संगम युग तो कंबाइंड रहने का है, आप मुझसे अलग हो नहीं सकते। कहते जब आप मुझसे अलग हो नहीं सकते बच्चे, अकेले आपको महसूस करना ही नहीं, क्योंकि हम सदा के साथ हैं। हम मतलब हम और परमात्मा को बोल रहे हैं कि आप मेरे सदा के साथ हैं। देखो वो हमारा साथ है, वो आज बोल रहे हैं कि आप मेरे सदा के साथ। बाकी छोटे छोटे बच्चे झमेले में, छोटे बच्चे किनको कह रहे हैं बाबा? एक तो ज्ञान में जो थोड़े आगे बढ़े, उन बड़े बच्चे क्या है, समय का इसमें कोई रोल नहीं है। कोई तो 50 साल से भी आगे नहीं बढ़ता, और कोई एक महीने में बहुत, एक कुछ 5 दिन में भी बहुत आगे बढ़। तो बाबा कहते जो छोटे बच्चे हैं ना, वो झमेलों में बहुत फंसते हैं। मतलब बाबा को भूल जाते हैं, कब माइंड में नहीं रख रख पाते, याद नहीं रहता, स्मृति में नहीं रख पाते। तो झमेले तो फिर बहुत सारे हैं ना, इन कर्मों के झमेले हैं, और माया के अलग झमेले हैं, फिर दुनिया के अलग झमेले, फंसे रहते हैं ना, क्योंकि ओरिजिनलिटी पे नहीं पहुंचते। ओरिजिनलिटी पे जैसे ही पहुंच जाएंगे, अपने ओरिजिनल संस्कारों को दिन भर जैसे जैसे यूज करेंगे, सर आपको आनंद ही रहेगा, हमेशा कंबाइंड रूप की अनुभूति होती चले जाएगी। बाबा कहते बच्चे सारे झमेले को समाप्त करो ना, अब क्यों फंसे हुए हो ना, एक मेले में आ जाओ बस। हाँ, और फिर बहुत अच्छी बात बोली, अब तो संपन्नता की के प्रालब्धि बनो। संपन्नता यानी कि सारे गुणों में संपन्न, सारी शक्तियों के खजानों में संपन्न मैं आत्मा। जिस समय जिसकी जरूरत है उस खजाने को, गुण को यूज करना। कहते ऐसे प्रालब्धि बन जाओ ना, अल्पकाल के प्रालब्ध को समाप्त। मतलब कभी कभी बाबा से कनेक्शन हो रहा है, कभी कभी कर रहे हैं, कभी कभी नहीं कर रहे, समाप्त करो। संपूर्णता के संपन्नता को लेकर आओ, प्रालब्धि बन। संपूर्णता के संपूर्णता के संपन्नता, दो बातें याद रखनी। संपूर्णता मतलब अब हम संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, ऐसी स्थिति में पहुंचे, अपने आप को इतना संपन्न अनुभव करें। अच्छा, इसका क्या मतलब है संपन्न अनुभव करें? संपन्न अनुभव करने का अर्थ है, कभी कभी हम बहुत अटक जाते हैं कि हम नहीं कर पा रहे, महसूस नहीं होता है, हमसे हो नहीं पा रहा है। बाबा बहुत सारी बातें बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप अपनी ऊंची स्थिति बना के रखो कि आप परमात्मा के बच्चे हो। तो जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो चीजें छोटी नजर आती हैं। कहते हैं जैसे ऊंचाई, ऊंची स्थिति बना के रखोगे तो आपको अपने विकार पूरे प्रत्यक्ष नजर आएंगे, और समाप्त आप कर पाएंगे उसको। ऊंची स्थिति को बना के रखो। सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहो, हर कर्म करते हो। पूछ रहे हैं बाबा, साक्षी स्थिति में स्थित हो, कल भी बाबा बोल रहे थे। जो साक्षी हो कर्म करते हैं, उन्हें स्वतः ही बाबा के साथीपन का अनुभव भी होता है। साक्षी नहीं तो बाबा भी साथी नहीं, इसीलिए सदा साक्षी अवस्था में स्थित रहो। देह से भी साक्षी, जब देह के संबंध और देह के साक्षी बन जाते हो, तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से साक्षी हो जाते हो। देखते हुए, संपर्क में आते हुए, सदा न्यारे और यही स्टेज सहज योगी का अनुभव करा। तो सदा साक्षी इसको कहते हैं, साथ में रहते हुए भी निर्लेप अवस्था। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्मा अभिमानी स्थिति निर्लेप, अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे, न्यारा अर्थात निर्लेप। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं कि जब बच्चे आप सदा साक्षी रहेंगे, मतलब मैं आत्मा की स्थिति, स्टेज सीट पर बैठे रहेंगे, तो आपको सब चीजें स्पष्ट नजर आएंगी, आपके अपने अवगुण नजर आएंगे,
हर चीज आपको नजर आएगी, और बाहर रहते हुए भी सबके साथ आप डिटैचमेंट की स्थिति में जैसे रहेंगे, तो जितनी देर आप साक्षीपन की स्थिति में रहते हैं कि हाँ सबका अपना अपना पार्ट है, ड्रामा राइट है, ड्रामा के अनुसार सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं, हम किसी के रोल में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये साक्षीपन की स्थिति। जैसे ही आप साक्षी बन के रहेंगे, ऐसे ही आप साथी बन अनुभव करेंगे। परमात्मा कैसे साक्षी है ना, सारी आत्माओं के उनको आदि मध्य अंत सब पता रहता है, कल क्या उनका भाग्य है मालूम, पर फिर भी साक्षी है, बस बैठ के देखते हैं पूरा ड्रामा। कहते बच्चे ऐसी स्थिति में आ जाओ ना, आप क्यों इधर उधर भटकते हो। कहते अगर अब देह से भी साक्षी कि मैं आत्मा, ऐसी स्थिति में आ जाओगे तो पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार आपके ऊपर कभी भी जैसे हावी नहीं होंगे ना। और देखते हुए, संपर्क में आते हुए, देखते हुए मतलब सभी के साथ रहना है, संपर्क में आना है, उनके हर चीजों को देखते हुए भी आप पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साथ में रहते हुए भी निर्लेप। अब निर्लेप शब्द क्यों यहाँ आया, और पूरा चैप्टर का नाम भी निर्लेप है, क्यों बोला, और उसका आधार ही था कि सदा निर्लेप कैसे रहने का क्या आधार है। निर्लेप शास्त्रों में बोला गया कि आत्मा निर्लेप है। बाबा ने बोला नहीं, आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा अभिमानी स्थिति निर्लेप। निर्लेप का अर्थ जिसके ऊपर कोई लेप ना चढ़े। आत्मा के ऊपर तो लेप चढ़ गया ना, लेयर्स चढ़ गए, इतने सारे जन्मों के जो संस्कार के लेयर्स हैं चढ़े ना, तो भी अभी वही तो संस्कारों के लेयर्स हम उतार रहे हैं। तो पर उतार रहे हैं और फिर नहीं चढ़ाएं, ये भी सही नहीं है। कई बार क्या होता है, ज्ञान में आने के बाद हम बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करने लगते, हम तो ऐसे हैं, ये वैसे हैं, तो बाबा कहते फिर एक और नया लेप चढ़ जाएगा ना। इसीलिए साक्षीपन की स्थिति में रहो, आत्मिक अभिमानी स्थिति में, यानी कि सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में। मैं आत्मा राजा, अपनी कर्म इंद्रियों का अधिकारी, सूक्ष्म इंद्रियों का अधिकारी, और ये एक ड्रामा है, सामने वाली भी एक आत्मा है। ड्रामा प्लान अनुसार सर हर आत्मा अपना अपना रोल निभा रही है, और हम किसी के रोल को कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये है साक्षीपन की स्थिति, और सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में ही रह सकते हैं साक्षी होकर। अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे तो साक्षी रहना बहुत ही असंभव हो जाएगा। मानो बोलेंगे नहीं मुख से, पर अंदर तो चलेगा, यहाँ तो अंदर ही नहीं चलना चाहिए। बाबा वो कह रहे हैं निर्लेप, तो कहते हैं निर्लेप अवस्था यानी कि न्यारा, सभी चीजों से, सारे आकर्षणों से, माया के आकर्षण से, हर लेप से परे, न्यारा अर्थात निर्लेप। आई थिंक अब समझ पाए सभी। तो सदा ऐसी अवस्था में स्थित रहते हो, पूछ रहे हैं बाबा, किसी भी प्रकार की माया का वार न हो, बाबा पर बलिहार जाने वाले माया के वार से सदा बचे रहें। बलिहार वालों पर वार नहीं हो सकता है, तो ऐसे होना पूछते हैं बाप। जैसे फर्स्ट चांस मिला है, वैसे ही बलिहार और माया के वार से भी परे रहने में भी फर्स्ट। फर्स्ट का अर्थ जानते हो, फर्स्ट मतलब फास्ट जाना। तो इस स्थिति में सदा फर्स्ट, सदा खुशी में रहो, सदा खुश नसीब रहो। खुश नसीब होना पूछते हैं बाबा। कहते हैं सदा साक्षीपन, निर्लेप अवस्था में रहते हो, पूछते हैं पहले तो कहते हैं किसी भी प्रकार, अभी कैसे करेंगे ये भी बताया कि बलिहार, जैसे बलि चढ़ाते हैं ना, शरीर की बलि नहीं चढ़ाने, बलिहार मतलब हम मन बुद्धि से बाबा पे बलिहार हो जाए, बलि चढ़ा दें अपनी इस बॉडी कॉन्शियसनेस की, और मन बुद्धि से हम सरेंडर कर दें बाबा पर। और फिर जब उनपे बलिहार हो गए तो कहते हैं माया नहीं आ सकती आप बच्चों पर कभी। माया को पता चल जाएगा ना, ये तो परमात्मा के बच्चे हैं, ये उनकी श्रीमत को फॉलो करते हैं। जब हम उनकी श्रीमत से इधर उधर होते हैं तो माया आ जाती है, दुख आ जाता है। पापा कहते जो बलिहार होंगे उनको माया कभी नहीं आएगी। कहते फिर अब जैसे फर्स्ट चांस मिला है ना आपको, आज पता चला ना बलिहार हो जाओ, तो हो जाओ बस, फर्स्ट चांस में ही हो जाओ बलिहार बाबा। और फिर क्या कहते हैं, माया
वो भी फर्स्ट चांस मिलेगा, वो आपको आपके पास नहीं आएगी। और फर्स्ट का अर्थ है फास्ट जाना। तो इस स्थिति में सदा फर्स्ट रहो, सदा खुश रहो। फिर बोलते खुश नसीब होना खुश रहना, टाइटल है ना हमारा, खुश नसीब रहने, खुश नसीब हो। तो हम सभी खुश नसीब हैं कि नहीं, ये भी चेकिंग करनी बाबा आज हमें उस चेकिंग के बारे में बता रहे हैं। जैसे बाबा के गुणों का वर्णन करते हैं, वैसे स्वयं में भी वे सर्व गुणों का अनुभव करते हो, पूछते हैं बाबा। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वैसे ही स्वतः स्वयं को अनुभव करते हो कि मैं ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा। करते हो, पूछ रहे हो। हर गुण का अनुभव, सिर्फ वर्णन नहीं लेकिन अनुभव। जब सुख स्वरूप बन जाएंगे तो सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। क्योंकि मास्टर ज्ञान सूर्य हो ना, तो जब मास्टर ज्ञान सूर्य हो तो जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती, वैसे आप ज्ञान सूर्य के बच्चों की, वैसे आप ज्ञान सूर्य के बच्चों की ज्ञान सुख आनंद की किरणें सर्व आत्माओं तक पहुंचेंगी। जितने ऊंचे स्थान पर स्थित स्थिति पर होंगे उतना चारों ओर स्वतः ही फैलती रहे। तो ऐसे अनुभवी मूर्त होना, सुनना और सुनाना, तो बच्चे बहुत हो गया ना, अभी अनुभव को बढ़ाओ। बोलना अर्थात स्वरूप बनना, सुनना अर्थात स्वरूप बनना, अब स्वरूप बन ही जाओ। बाबा क्या बोलते हैं कि गुणों का वर्णन नहीं करो, कि बाबा ऐसे हैं वैसे हम हर पल तो बाबा के गुणों का वर्णन करते हैं ना, कहते हैं इसके अनुभव ही बन जाओ। जैसे बाबा ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं, तो आप बच्चे भी तो ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप अनुभव करते हो अपने आप को। ऐसे सुख में रहते हो, ज्ञान में रहते हो। ज्ञान में रहने का अर्थ क्या है? साक्षीपन की स्थिति में रहना, कि मैं आज हर पल ऐसी स्थिति में आत्मा शरीर द्वारा ये कर्म करा रही हूँ, मुख के द्वारा बोल रही हूँ, आंखों के द्वारा देख रही हूँ, ऐसी स्थिति। हर गुण का अनुभव, सिर्फ वर्णन नहीं करे, वर्णन मत करो, अब अनुभव ही बन जाओ। तो जैसे सुख स्वरूप बन जाएंगे, हाँ, जब सुख के स्वरूप बन जाएंगे तो आप आत्माओं के द्वारा सुख की किरणें फैलेंगी। फिर बाबा ने बोला जैसे आप मास्टर ज्ञान सो रहे हैं, परमात्मा ज्ञान सो रहे हैं, हाँ हम मास्टर ज्ञान सो रहे हैं। फिर युक्ति भी दे रहे हैं कि सूर्य से पूरे विश्व में उजाला फैलता है, किरणें फैलती। आप जहां पर भी जाओगे आपकी वाइब्रेशन ऐसी होगी कि उन सभी को अच्छी महसूसता होगी, ज्ञान की महसूसता होगी, आपको देखकर सुख की महसूसता होगी। तो चेकिंग करनी है कि हमारी ऐसी स्थिति बने कि नहीं बने। कहते सुनना सुनाना बच्चे अब बहुत हो गया, अब ऐसा अनुभवी बनो। एक यहाँ पे एक बात आई, जितने ऊंचे स्थान पर स्थित हो जाओगे उतने चारों ओर, जितने ऊंचे अंदर से ऊंचे, सूर्य कैसे पूरे विश्व में किरणें फैला रहा है, अगर आप अंदर से ऊंची स्थिति में आ जाओ तो अपने आप ही ये वाइब्रेशन हर जगह फैलती है। तो ऐसे अनुभव को बढ़ाओ। कहते बोलना अर्थात स्वरूप बनना, सुनना अर्थात स्वरूप बनो, मतलब जो बातें भी कर रहा है बाबा के ज्ञान की वो भी स्वरूप बनो, और जो सुन भी रहे हो वो भी सब स्वरूप बन जाओ, ऐसे बोलते रहो। सदा खुशी के खजानों में खेलने वाले होना, कुछ रहे। खुशी भी एक खजाना है, जिस खजाने द्वारा अनेक आत्मा को माला माल बना सकते हो। आजकल विशेष इसी खजाने की आवश्यकता भी है। देखते हो ना बाहर सब कैसे बोझे हैं। आप बच्चे तो खुशी वाले हैं ना, तो खुशी प्रदान क्यों नहीं करते? उनको बोझे से मुक्त क्यों नहीं कराते हो? कराना चाहिए। और सब है पर खुशी नहीं है। आप सब तो खुशी के खजाने
में झूल रहे। खुशियों की खान मिल गई है, अनगिनत खजाना मिल गया है। खुशी के खजाने में भी वैरायटी है ना, कुछ नहीं मालूम। कभी किसी बात की खुशी, कभी किसी बात की खुशी, कभी बालकपन की खुशी हो तो कभी मालिकपन की खुशी। इतने प्रकार की खुशी के खजाने मिले हैं, वो वर्णन करते जाओ तो वर्णन करते करते भी समय पूरा लग जाएगा। तो वर्णन करते जाओ और औरों को माला माल बनाते जाओ। बना सकते हो, खुश रहें। इन सब खजानों को सदा कायम रखो और सदा खजानों के मालिक। बाबा से हमें खुशियों का खजाना प्राप्त हुआ है। बाबा कहते हैं कि इस खजाने में आप खेलने वाले हो। कहते हैं आज इसकी बहुत जरूरत है, बाहर आत्माएं बोझे में है, आप तो माला माल हो ना इस खुशी के खजाने। उनको खुशी तो कहते हैं इसी की जरूरत है बाहर, और बाकी सब है उनके पास, खुशी नहीं है। तो सब है लेकिन खुशी नहीं। पर आप बच्चों के पास तो खुशियों के कितने रीजन है। बाबा मिल गए, अनगिनत खजाना मिल गया, सारी शक्तियां, गुण, कहते इतनी वैरायटी प्रकार की खुशियां हैं आपके पास। हर बात में खुशी है। कहते अगर ऐसे लिस्ट बनाओ तो बहुत समय लग जाएगा। कभी मालिकपन की स्थिति, मालिकपन में आत्मा, अपने कर्म इंद्रियों, अपने सूक्ष्म इंद्रियों के मालिक। बालक मतलब बाबा के बच्चे। कहते कितने प्रकार की वैरायटी खुशी है यहाँ पर। तो वर्णन करो तो कितना समय लगता। तो कहते इसी को वर्णन करते जाओ और माला माल बनाओ खुशियों से, इसकी बहुत जरूरत है। तो सदा इस खुशी के खजानों को औरों से भी, औरों को बांटो। वरदानी की विशेषता क्या होती है? वे सदा बाबा के समान और समीप रहने वाले वरदानी बच्चे। हाँ, अगर किसी अगर कभी बाबा समान और कभी बाबा समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी, तो वरदानी नहीं बन सकते। क्योंकि बाबा पुरुषार्थी नहीं, बाबा पुरुषार्थी नहीं, अंडरलाइन। बाबा तो पुरुषार्थ करते ही नहीं, लेकिन सदा संपन्न स्वरूप में रहे। तो अगर बहुत पुरुषार्थ करते हो तो पुरुषार्थी छोटे बच्चे हैं, बाबा समान नहीं कहलाते। समान अर्थात संपन्न, ऐसे सदा समान रहने वालों वाले सदा वरदानी होंगे। लास्ट में हम पहुंच गए आज के मैसेज में। बाबा बोलते वरदानी की विशेषता क्या है मालूम है आप बच्चों को? वे सदा बाबा के समान और समीप रहने वाले हैं। अगर कभी समान कभी नहीं तो बोलते ये तो पुरुषार्थी हो गए ना, अपनी कमियों के पुरुषार्थ से लड़ रहे हैं ठीक करने। कहते पुरुषार्थी बच्चे तो समान नहीं होते, छोटे बच्चे हो गए ना, क्योंकि बाबा तो पुरुषार्थी है ही नहीं। लाइन बहुत अच्छी है ये वाली, समझो तो कि परमात्मा कोई पुरुषार्थी थोड़ी है, वो तो संपन्न है। तो आप उनके बच्चे कैसे हो, संपन्न हो, पुरुषार्थी नहीं। जब ऊपर की स्थिति में स्थित हो गए तो सभी चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी ना अंदर की अपनी। तो ठीक है, उसका पुरुषार्थ रहेगा ही नहीं, फिर पुरुषार्थ जैसा नहीं लगेगा अगर बाबा की स्थिति में हम आ जाए। कहते ऐसे सदा संपन्न स्थिति में रहो और समीप रहो। तो ऐसे सदा समान रहने वाले ही वरदानी थे। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा अच्छा का अर्थ तो हमें पता है। आज का सार देख लेते हैं। मिलन झूले में झूलने का आधार क्या? बाबा समान अवस्था, समान नहीं तो समान है। संगम युग है ही नदी और सागर के समान। नदियां सागर में मिल जाती है ना, जैसे हम देखते हैं जैसे गंगा और यमुना का मिलन होता है। तो जहाँ पर मिल रही हैं तो वहां पे पहले तो नजर आता है अलग अलग पानी, फिर आगे जाके पूरा एक ही मिक्स हो जाता है। तो पहले हम बाबा से अलग नजर आ रहे हैं, पर अब बाबा कहते बिल्कुल समा जाओ, आज मिक्स हो जाओ मेरे अंदर, उनके जैसी अवस्था हो जाए। कहते बाबा ने तो शक्तियां दे दी, जो मिला है वो स्वयं
और सर्व के प्रति यूज करो, अपने प्रति जो मिला है औरों के प्रति भी यूज करो, तो माला माल अनुभव करेंगे। जो साक्षी हो कर्म करते हैं उन्हों के बाबा भी साथीपन का अनुभव कराते हैं, वो बाबा साथीपन का अनुभव कराते हैं। देह से भी साक्षी, यही स्टेज सहज योगी की अनुभव आत्मा को अनुभव कराते हैं। अपनी देह से भी साक्षी हो जाओ। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति निर्लेप, अर्थात माया के लेप से भी परे। आत्मिक अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो वो निर्लेप अवस्था कहलाती है। हम सब कहते भी ना हमें बाबा जैसे निर्लेप बनना है, उसके लिए हमें आत्मिक अभिमानी सीट पर रहना। बाबा ने अच्छा बच्चे, अच्छा मतलब बच्चे अब आप सब जान गए और अब आप करे बगैर रह नहीं सकते। और हम सबकी तरफ से भी बाबा को शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।